हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की दूसरी क्लास। और जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आप चैनल पर विजिट करके उस क्लास को भी देख सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर्स के ये सभी क्वेश्चंस सभी एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PDF भी आपको एकदम फ्री मिलेगी, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए और उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल। बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय मुख्य न्यायाधीश को हार्वर्ड स्कूल द्वारा लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए दीपक कुमार, ऑप्शन बी डी वार्ड चंद्रचूड, ऑप्शन सी रंजन गोगोई, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी DY चंद्रचूड। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मकान नंबर आधारित जातिगत जनगणना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार ने। दोस्तों, बिहार सरकार ने मकान नंबर आधारित जातिगत जनगणना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिल्ली पुलिस बल को आतंकी खतरों एवं बाधक बनाई जाने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी नोएडा, या फिर ऑप्शन डी फैजाबाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलवर में आतंकी खतरों से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को कमांडो प्रशिक्षण केंद्र जहां स्थापित किया गया है वो अलवर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रशासन द्वारा बिजली से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए वर्चुअल कस्टमर हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा बिजली समस्या से निपटने के लिए वर्चुअल कस्टमर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए दिए जाने वाले VIP कोटा को समाप्त करने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन ए हज यात्रा, ऑप्शन बी अमरनाथ यात्रा, ऑप्शन सी केदारनाथ यात्रा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हज यात्रा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से किस एजेंसी द्वारा भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑपरेशन कनक चलाया गया है? ऑप्शन ए CBI, ऑप्शन बी NIA, ऑप्शन सी CID, या फिर ऑप्शन डी RPF। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CBI। एजेंसी CBI द्वारा भारतीय खाद्य निगम को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए ऑपरेशन कनक चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस शहर में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुरुग्राम, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नोएडा। नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय मूवी के नाटू नाटू संगीत ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी RRR, ऑप्शन सी कांतारा, या फिर ऑप्शन डी विक्रम वेदा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी RRR, यानी कि RRR मूवी के नाटू नाटू संगीत ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान में सेवा देने के कारण कितने भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, या फिर ऑप्शन डी 4000। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1000 भारतीय सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान में सेवा देने के कारण
सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस किस्म के मानक को अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी ज्वार या फिर ऑप्शन डी बाजरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चावल। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में स्वदेशी तकनीक से निर्मित कौन सा गश्ती पोत शामिल किया है? ऑप्शन ए INS कोलकाता, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS कमला देवी या फिर ऑप्शन डी INS गोमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी भारत, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी चीन या फिर ऑप्शन डी भाजपा पार्टी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भाजपा पार्टी भारत। भारत की भाजपा पार्टी दुनिया की पहली डिजिटल पार्टी बनी है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के अलाइनमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। G20 देशों के अलाइनमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक मुंबई में होगी। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड व किस देश के मध्य सेनाओं की तैनाती और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की अनुमति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टर सुमिट में अपने ग्लोबल तमिल एजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में आतंकियों से निपटने के लिए विलेज डिफेंस कम्युनिटीज का गठन किया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20, हेनले पासपोर्ट डंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 87 या फिर ऑप्शन डी 88। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 85। पासपोर्ट डंडेक्स 2023 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ या फिर ऑप्शन डी द्रुपदा मुर्मू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश के पूर्व राजा कोस्टेंटिन का निधन हो गया? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीस। ग्रीस के पूर्व राजा कोस्टेंटिन सेकेंड का निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कोटेश्वर सिंह को किस राज्य के न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी नैनीताल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए माइकल देवव्रत पात्रा, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी दीपक कुमार या फिर ऑप्शन डी रघुराज राजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइकल देवव्रत पात्रा। दोस्तों ये माइकल देवव्रत पात्रा RBI के डिप्टी गवर्नर हैं और अगर यहीं RBI के गवर्नर की बात की जाए तो ये शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर और गवर्नर में अंतर होता है, इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी
कैटरीना कैफ या फिर ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हीकल लोकेशन कंट्रोल सेंटर और ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नकल माफियाओं को उम्र कैद व 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने नकल माफियाओं पर उम्र कैद व 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में CSIR के पूर्व निर्देशक का निधन हो गया है। ऑप्शन ए निधि झिबर, ऑप्शन बी एडी दामोदरन, ऑप्शन सी शरद यादव या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडी दामोदरन। क्वेश्चन नंबर 29, देश में प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे किस दिन मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 16 जनवरी, ऑप्शन सी 17 जनवरी, ऑप्शन डी 18 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16 जनवरी। हमारे देश में प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाकर 62 से 64 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो 2023 में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी। तो जाइए ज्वाइन हो जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छी कीजिए। और दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहें।